डॉक्टर साहब, as Sohail Wajaz साहब said and हुमायूं साहब said that the academia जो है वो वही आप पढ़ाएगा जो कि उसमें जिस ज़्यादा enrollment आएगी और वो जो है वो industry को नहीं देखेगा. Do you think this is the right observation, or you think that academia itself is regulated by some regulator, Higher Education Commission and Pakistan Engineering Council and etc. So we are not free to teach anything and everything we are interested in, but we have to follow the regulation and rules and regulation, all other things. शायद हमारे जो इंडस्ट्री में बैठे हुए हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं एकेडमिक्स में. यानी हमारा जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्स से निकला है. हमारा अपना चार्टर्ड है. वी आर एम्पावर्ड टू ऑफर एनी प्रोग्राम, वी कैन मॉडिफाई एनी प्रोग्राम, वी कैन डेवलप द करिकुलम एट अवर ओन. लेकिन जी HEC कहती है नहीं, ये हम गाइडलाइन दे रहे हैं, ये आपने करना है. इसका मतलब कि हमारे चार्टर की कोई वैल्यू नहीं है. हमारे लिए तो एक जहाद हो गया है किसी यूनिवर्सिटी को चलाना. कंप्यूटिंग काउंसिल, एनसेक, आपने नाम सुना होगा, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एक्रीडिटेशन काउंसिल, इतना बड़ा नाम है उनका. इनका विजन देखें आप. इंडिया जो है, इंडिया इस वक्त 195 बिलियन का IT और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है और अगले साल का उनका 220 बिलियन का टारगेट है. ठीक है, हमारा लेस देन 3 बिलियन है, उसमें भी फ्रीलांसर शामिल हैं. फ्रीलांसर भी शामिल हैं. अब एक हफ्ते पहले एनसेक वालों का लेटर आता है कि जी आप 100 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते. मेरे पास 300 की कैपेसिटी है. मैं पिछले 5 साल से 300 स्टूडेंट्स को डिग्री दे रहा हूँ और ऑल दे आर ऑन द जॉब्स. लेकिन इतना नैरो विजन है. इंडिया ने जब 1992 में अपनी IT पॉलिसी अनाउंस की थी और उसको 2003 में जब रिफाइन किया था, तो इंडियन पॉलिसी में ये था, क्लियरली था कि जो यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं जिनके पास IT या सॉफ्टवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कंप्यूटर का, हम प्रोवाइड करेंगे. और जिनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको उन्होंने डबल किया और उन्होंने टारगेट सेट किया कि अप टू सर्टेन टाइम हमें इतनी बिलियन की एक्सपोर्ट करनी है. तो वहाँ पे विजन था. हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना, ह्यूमन इंटेलिजेंस वो है ही नहीं यहाँ पर, जब भी हम AI की बातें करते हैं. तो अनफॉर्चुनेटली जो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं तो आपने कहा ना कि मैं तो आधा घंटा फर्दर बोल सकता हूँ. अभी HEC के भी कुछ इस तरह के लेटर आए हैं, वो कभी आपसे मैं अलग से डिस्कस करूँगा. तो ये प्रॉब्लम्स हैं. आप बात करते हैं कि हम इंडस्ट्री में और एकेडमिया में गैप को कम करें, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन ऊपर जो बैठे हैं उनका विजन ही कुछ और है. ये वो लोग हैं जो अनफॉर्चुनेटली, अब मुझे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये लोग मोदी साहब का काम आसान कर रहे हैं पाकिस्तान में. वली साहब आप ऐड कर दें कुछ. अच्छा, मुकादम साहब ने वही बात की जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कही थी कि बिकॉज वी आर वेरी ओवर रेगुलेटेड, और जब वहाँ पे इतनी ओवर रेगुलेशंस हो तो वो काफ़ी चीज़ें जो है वो उस तरह से नहीं हो पाती. तो ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है हमारे पॉलिसी मेकर्स का. तो इस पर हमें सबको सोचना चाहिए, वरना यह है कि हमारी जो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं हम उसको जो है वो डिग्रेड करते जा रहे हैं. और जहाँ पे मैंने कहा ना कि क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, कि अगर हमारे पास जहाँ पे ज़रूरत है और हमने उस तरह से अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया, तो काफ़ी चीज़ें जो है वो पीछे रह जाएंगे. वन डे आई गेटिंग द मैसेज फ्रॉम सेनेट, ये कर दे कोर्स के अंदर. अदर डे आई एम गेटिंग फ्रॉम द सिंध HEC, ये कर दे इस कोर्स के अंदर. अदर डे HEC ये वाला कोर्स डाल दें, इसको कोर्स को निकाल दें. These are the things we are bounding. We are not giving independence to the university. So how they will going to adopt to those changes which is required? कभी सिंध असेंबली की तरफ से आ जाता है, कभी जो है वो पंजाब उसके जो सेनेट की तरफ आ जाता है कभी. सो एवरीबॉडी वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ओवर दैट यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज otherwise we are bounding more and more, and we want to see that we should be progressive, adaptive, and we are binding those. We are binding our brains. We are not like the HEC is giving the curriculum. तो हमारी जो है कि भाई हमारे ब्रेन स्टॉर्म करें, हम क्या चाहते हैं, वो क्या कराची की क्या रिक्वायरमेंट है, लाहौर की क्या रिक्वायरमेंट है. वी आर नॉट वर्किंग ऑन. HEC हैज़ गिवन द करम, बस उसको पढ़ा दो. अब ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि जो
मुख्तलिफ तरीके से पाबंदियाँ और कदगन लगाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कि आप ये नहीं करें, ये नहीं करें और ये करें और ये करें। मेरा ख्याल है ये इस हिसाब से जो कि बहुत अच्छी प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, वक्त आ गया है कि वो अब रिबेल भी बन जाएं। उनको रिबेलियन करने की ज़रूरत है अगेंस्ट दीज पॉलिसी मेकर्स, बिकॉज इस वक्त डेफिनेटली न सिर्फ एकेडमिक बल्कि और बहुत सारी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेवल पे जो ऐसी हैं जो कि काउंटर प्रोडक्टिव बल्कि मैं कहता हूँ डिस्ट्रक्टिव हैं फॉर पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द टाइम कि जब हमें थोड़ा सा रिबेल करने की ज़रूरत है इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। और देखें जब भी इंडस्ट्री में या आप बिज़नेस में देखेंगे यूनिवर्सिटीज़ की, जो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी आउटपुट्स जब आएंगी और उनको एक्सेप्टेंस मिलेगी तो वो पॉलिसी मेकर्स खुद ब खुद अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारा मसला सिर्फ अना का है, जो HEC में बैठे जिनके ऊपर वो आधा घंटा तकरीर करने चाहें, उनकी अना इतनी ऊपर है। मैं IBA के बोर्ड पे, हबीब यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे 16-16 साल मैंने सर्व किया है। तो वहाँ ईगो ऐसी है, हमें पता है कि हम अक्ले कुल हैं,